अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइसेस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको रेमेडीज बताता हूँ, आपको टोटके बताता हूँ, आपको यूजेस बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों के लिए किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाली आसान से टिप्स भी लेकर आता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए किचन टिप को सिलेक्ट किया है। दोस्तों इसे करना बहुत आसान है। तो दोस्तों अक्सर हम लोग जो है घर के अंदर जब हमारा दिल कर रहा होता है हम मीठे चावल बनाते हैं। मीठे चावल किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो तंजन बना रहे हैं या हम गुड़ वाले चावल बना रहे हैं या जर्दा चावल बना रहे हैं या दोस्तों या इवन देन अगर हम पुलाव और बिरयानी भी बना रहे हैं। तो दोस्तों अक्सर जो है हमारे जो चावल जो है कच्चे रह जाते हैं। और दोस्तों अगर चावल ज्यादा गल जाए तो वो तो फिर भी खाए जाते हैं, और दोस्तों अगर कच्चे चावल हो तो वो खाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों इस चीज को ठीक करने के लिए मैं आप लोगों को एक आसान सी टिप बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए अगर आपके चावल कच्चे रह गए, दोस्तों अगर आप 1 किलोग्राम चावल बना रहे हैं और दोस्तों आपने फिर 2 से 3 कप जो है पानी को गर्म करना है, बॉइलिंग पॉइंट तक उसे गर्म करना है। उसके बाद आपने इस पानी को थोड़ा थोड़ा करके आपने चावलों के ऊपर स्प्रिंकल कर देना है और उसे फिर दम पे लगा देना है 15 मिनट्स के लिए। और दोस्तों आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये प्रोसेस करना है। तो दोस्तों 15 मिनट के बाद उसके बाद आपने चावल को चेक करना, तो आपके चावल जो है जो कच्चे रह गए वो बिल्कुल नरम हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रोसेस को करने के बाद जब आपके चावल बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो जाएंगे तो आपने हल्के हाथ के साथ सारे चावल को शफल कर लेना है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल अजमूदा है, इसे करना बहुत आसान है। बस इस टिप के अंदर आपने ख्याल रखना है, आपने ठंडा पानी यूज नहीं करना। आपने जब दम पे ऊपर चावल लगाने हैं उसके ऊपर जब पानी को स्प्रिंकल करना है तो अच्छे तरीके से उबला हुआ होना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपकी आसान तरीन जो मैंने आपको किचन टिप बताई है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मजीद कोई सवाल है इस रेमेडी के हवाले से, कोई कंफ्यूजन है तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, तो मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक और आसान तरीन किचन टिप के साथ। मुझे इजाजत दे, आपके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।